हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी ना एक क्यूट सी सहेली है। उसने जो नेचुरल फोर्सेस है उनका स्पेशल परमिट लिया हुआ है। मतलब बारिश है, तूफान है, आंधी है, लाइक दैट। अब देखिए, शादी में ब्राइड जो है वो रेड कारपेट पे चलती है। अब उसके सिर के ऊपर जो है वो ग्रीन कारपेट थी। उसके सिर के ऊपर क्या, हम सभी के सिर के ऊपर ग्रासोपर्स एंड ग्रासोपर की आर्मी थी। भगवान शिव ऐसा लग रहा था खुद आशीर्वाद देने के लिए जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं लाखों की तादाद में। और हम जो है निंजा वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं हमसे। और ब्राइड का क्या हाल था वो तो मैं बता ही नहीं सकती। और मेरी बेटी जो है काफी देर तक उसको कहती ग्रास ऊपर आंटी ग्रास ऊपर मासी, मतलब शी यूज टू कॉल हर। भाई बच्चे को इतनी समझ है, उसने ग्रॉस ऊपर्स देखे। अब अराउंड 27-28 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड उसके बेटे अंशुल की सेरेमनी थी, सगन। अब मैं थोड़ी लेट पहुंची। अभी मैंने पहला ही मतलब गोलगप्पा मुंह में डाला, इट स्टार्टेड रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। मैं ओपन में हूँ स्टॉल्स के पास, मेरे फ्रेंड्स सारे हॉल में हैं। अब मैं सोचूं अब मैं क्या करूं, खड़ी हो गई चुपचाप। अब फ्रेंड्स के बिना वैसे भी थोड़ा सा वो अनईजी सा फील होता है ना। और ये भी था कि भाई कपड़े खराब हो जाएंगे, ये तो ड्राई क्लीनिंग के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो एक बेचारा अनसस्पेक्टिंग बैरा वहाँ कोल्ड ड्रिंक सर्व करके ना आ रहा था तेजी तेजी से। और उसके हाथ से मैंने बड़ा सा पीतल का थाल खींचा, डर गया वो पता नहीं, और उसको कवर करके मैं अपना हॉल में पहुंच गई। अब भाई जब परमिट लिया है वो तो परमिट तो फिर परमानेंट है। उनके हस्बैंड नरेश का 60th बर्थडे था 13 सितंबर को। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंद्र देवता प्रकट ना हो। पूरा शहर ही जो है वो डूब गया पानी के अंदर। और ये कहावत भी गलत सिद्ध हो गई कि भाई वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। भाई विल तो थी, अब वे तो था ही नहीं। ड्राइवे में पानी भरा हुआ, ये लग रहा था कि कहीं जो है वो अटक ना जाए गाड़ी, या कहीं डूब ना जाए, या तो भाई हम तो तैयार वैयार होकर के बैठे रहे। अब जो उनके परिवार का सदस्य नया जुड़ा, उनकी डॉटर, और डॉटर में इसलिए मतलब उनका रिलेशन मदर डॉटर का ही है, लॉ है ही नहीं। और वैसे भी सीमा तो जो है वो बालिका वधू नहीं, बालिका सास लगती है, छोटी सी क्यूट सी। तो उसका उत्कर्षा का जन्मदिन था, हमें बताया गया, तब भी बहुत बारिश। अब जब बारिश की बात हो रही है, भगवान जो है इनके परिवार पर अपनी जो है कृपा बनाए रखे। मैं तो सोचती हूँ कुछ हम हवन वगैरह भी करते हैं बारिश के लिए। 50 डिग्री टेम्परेचर हमने सहा है, तो इनको कुछ मतलब स्पॉन्सर कर दें। इनके घर में बड़ा सा फंक्शन, सरकार तो अपने आप बारिश आ जाएगी शायद। अब बारिश के नाम से मुझे अपने परिवार की एक प्यारी सी बड़ी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बेटी दीपशिखा की याद आ गई। उसकी शादी हमने अटेंड की, सब बहुत कुछ अच्छा हो गया। और लेकिन विदाई का समय है तो नेचुरली भावनाओं का सैलाब काफ़ी देर तक वो चलता रहा, आंसुओं का। तो फिर इंद्र देवता जो है वो प्रकट हो गए, बड़ी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी शुभ मुहूर्त में भेजना है तो उनको भेजो। तो किसी एक लेडी समझदार, उसने इसका पॉजिटिव एंगल देखा, कहती अच्छी बात है बारिश होगी, नहीं तो अभी इनकी भावनाओं का और आंसुओं का बहाव और भी बहुत देर तक, आधे घंटे तक तो चलता ही चलता। भाई ठीक है, वन शुड सी द पॉजिटिव साइड। इस बात पे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ। उस समय मतलब एक टाइम ऐसा था, मेरी एक फ्रेंड सुनीता, उसकी मैरिज हुई। मतलब फरीदाबाद के लोगों को शायद याद होगा या नहीं, इतना इतना आंधी, इतना तूफान, बिजली के खंबे जो हैं वो उखड़ रहे हैं। और ये 15 सेक्टर में जो उस समय विद्या मंदिर स्कूल नहीं था, बरगद का पेड़ उखड़ गया। तो मतलब हर जगह चीज़ें, छतें जो हैं उड़ उड़ के टीन की कहीं जा रही हैं। तो मतलब ये जो प्रकृति है वो किस समय अपना रूप दिखा दे वो हमें नहीं पता। बस यही है कि जो अच्छी मेमोरीज है उसको साथ में रखें, दूसरों का हम अच्छा सोचें, और मित्रों के साथ रह के, संबंधियों के साथ रह के खुश रहें और स्वस्थ जीवन बिताएं।
यही इसी कामना और दुआ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।